नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद राम प्रवेश सर में। हम क्लास 12 की ज्योग्राफी करेंगे, जिसमें करेंगे हम चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है तृतीय क्रियाकलाप। तो तृतीय क्रियाकलाप क्या होता है? बेसिकली तृतीय क्रियाकलाप से हमारा अभिप्राय है विभिन्न प्रकार के सेवाओं को उपलब्ध कराना तृतीय क्रियाकलाप कहलाता है। कि जो भी मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो भी सेवा है, जो भी संसाधन है, उसे हम तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। तृतीय क्रियाकलाप के प्रकार क्या हैं? तो तृतीय क्रियाकलाप के कई प्रकार हैं, जैसे व्यापार वाणिज्य, परिवहन, संचार और अन्य सेवा। तो व्यापार वाणिज्य में आपके दो प्रकार के व्यापार आ जाते हैं, थोक व्यापार, खुदरा व्यापार, या इसको आप फुटकर व्यापार भी कह सकते हैं, फुटकर व्यापार। और परिवहन के तीन प्रकार है, स्थल, जल और वायु। अन्य सेवा में बैंकिंग आएगा, बीमा आएगा, पर्यटन, मनोरंजन आदि आ जाएगा। मतलब ऐसी चीज़ें जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यापार से आप क्या समझते हैं? उनके प्रकारों की व्याख्या करें कि व्यापार क्या है। तो व्यापार का मतलब क्या है कि दो पक्षों के बीच में क्रय और विक्रय, मतलब दो व्यक्ति, एक तो ए हो गया और एक ये बी हो गया। इस ए ने क्या करा, इस व्यक्ति से कुछ खरीदा और उसके बदले उसने उसको पैसे दिए। तो इन दोनों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान, उसे हम व्यापार कहेंगे। जैसे आप दुकान पे गए, आप दुकान पे जाके आपने किसी सामान को खरीदा, उनसे बोला कि मेरे को आप क्या करो, एक दूध की थैली दे दो। आपने एक दूध की थैली ली और बदले में आपने उसको पैसे दिया। तो वहाँ क्या, हमने वस्तुओं का आदान प्रदान करा। आपने पैसे दिए, पैसे के बदले आपने दूध लिए। तो ये क्या है? व्यापार है। व्यापार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, थोक और फुटकर व्यापार। जो थोक व्यापार होता है और फुटकर व्यापार में, दोनों में अंतर। थोक व्यापार वह व्यापार होता है जो बिचौलियों के माध्यम से संपादित होता है, उसे हम थोक व्यापार कहते हैं। मतलब थोक व्यापार में बिचौलियों का मतलब क्या है? यहाँ पे आप देखोगे कि जो बड़े बड़े डीलर होते हैं, जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं, वो क्या करते हैं, सीधा फैक्ट्री से माल उठाते हैं। तो उसे हम थोक व्यापार कहेंगे। और वो थोक व्यापारी फुटकर, अब जिन्होंने फैक्ट्री से माल उठाया है, तो अब ये जो बड़े दुकान वाले छोटे छोटे आपके जो गली के आसपास में जो दुकान, जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, उनको विक्रय है तो माल प्रदान करता है। थोक व्यापार में प्रत्येक स्तर पर रोजगार का अवसर होता है। थोक व्यापार में रोजगार इसलिए होता है कि अब मान लो ये खेत है, खेत से गेहूं आपने काटी, तो यहाँ पे भी आपको लेबर चाहिए। इसको आपने ट्रक में लोड करा, वहाँ भी आपको लेबर चाहिए। इसको आप फैक्ट्री में ले जाके खाली कर रहे हो, वहाँ भी आपको लेबर चाहिए। फैक्ट्री में भी आपको लेबर चाहिए। यहाँ से यहाँ बिचौलिए के पास जो है वहाँ जाना है, वहाँ भी लेबर चाहिए। तो मतलब क्या है, प्रत्येक स्तर पर रोजगार के अवसर है। नेक्स्ट है फुटकर व्यापार। इसी को खुदरा व्यापार भी कहते हैं। फुटकर व्यापार उपभोक्ता को प्रत्येक सुविधा प्रदान करता है। ये मतलब क्या होता है, जैसे गली में आता है आपके पास कोई साड़ी वाला आया, कोई आ गया, आपने उनको आवाज़ लगाई, तो वो क्या करते हैं, आपके घर तक आ जाते हैं। तो उसे हम फुटकर व्यापार कहते हैं। वो हमें प्रत्येक सुविधा प्रदान करता है। ये दरवाजे टू दरवाजे, डोर टू डोर की सर्विस उपलब्ध कराता है। इसे हम रेडी वाला, फेरी वाला, पटरी वाले के नाम से जानते हैं। ये दोनों क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है और कई बार 5 नंबर में पूछा जाता है कि थोक व्यापार और फुटकर व्यापार में अंतर स्पष्ट करें। अगला है ग्रामीण बाजार और नगरीय बाजार। इसी को कई बार ग्रामीण विरूपण केंद्र भी कहते हैं, विरूपण केंद्र भी कहते हैं, और नगरीय विरूपण केंद्र भी कहते हैं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसके आंसर आप अपने आप लिख पाओगे। ग्रामीण विरूपण केंद्र है वो निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकता को पूर्ति करता है। कि मतलब जहाँ जिस गांव में लगा हुआ है उसके आसपास की आवश्यकता को पूरी करता है। ग्रामीण विपणन केंद्र प्राथमिक उत्पादों का क्रय विक्रय करते हैं। वहाँ पे आप देखोगे फल सब्जी वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं। ग्रामीण विपणन केंद्र में व्यापारिक और व्यक्तिगत सुविधा सुविकसित नहीं होती है। यहाँ पे मतलब व्यापारिक ज़्यादा इतनी आप बड़े पैमाने पे व्यापार नहीं कर सकते। बिल्कुल छोटे छोटे व्यापार पे, मतलब जो हमारी ज़रूरतें की चीज़ होती है लोगों की, उसी को व्यापार होता है। ग्रामीण विरूपण केंद्र में अनियमित रूप से साप्ताहिक, मासिक और पाक्षिक रूप से लगता है। मतलब आप देखो वो सप्ते में एक दिन, 15 दिन या महीने में एक दिन लगता है। ग्रामीण विपणन केंद्र में विनिर्माण वस्तुओं का अभाव होता है। जैसे वहाँ पे आपको टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह ये सारी चीज़ें, वैसी चीज़ें जो फैक्ट्री में बनती है, तो उसकी वहाँ पे आपको कमियाँ मिलेगी। नगरीय बाजार या नगरीय विरूपण केंद्र, विरूपण केंद्र, ठीक है। तो नगरीय विरूपण केंद्र निकटवर्ती नगरीय क्षेत्र की आवश्यकता को पूरी करता है। नगरीय विरूपण केंद्र द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलाप के उत्पादों का क्रय और विक्रय करता है।
नगरीय विरूपण केंद्र व्यक्तिगत और व्यापारिक सुविधा, यहाँ पे आप कितने भी मतलब बड़े पैमाने पर सुविधा उपलब्ध करा सकते हो, उधार ले सकते हो, ये सारी चीज़ आप देखोगे। नगरीय विरूपण केंद्र जो है नियमित रूप से लगता है, यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं। अगर आपको कुछ भी चीज़ चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, रोज़ वहाँ पे जाके अपने सामान को खरीद सकते हो। नगरीय विरूपण केंद्र विनिर्माण वस्तुओं का अभाव नहीं होता, आप यहाँ पे कुछ भी खरीद लो। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। ग्रामीण विरूपण केंद्र और नगरीय विरूपण केंद्र, या ग्रामीण बाजार या नगरीय बाजार में अंतर स्पष्ट करें। तो ग्रामीण बाजार बेटे निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरी करता है, नगरीय बाजार निकटवर्ती नगरीय क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरी करता है। ग्रामीण विरूपण केंद्र में प्राथमिक क्रियाकलापों के उत्पादों का क्रय और विक्रय होता है, नगरीय में द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलाप के उत्पादों का क्रय और विक्रय होता है। ग्रामीण विरूपण केंद्र व्यापारिक और व्यक्तिगत सुविधा सुविकसित नहीं होती, यहाँ पे व्यक्तिगत और व्यक्तिगत सुविधा सुविकसित होती है। ग्रामीण विरूपण केंद्र जो है बेटे सप्ताह में 15 दिन पे या महीने में एक बार लगता है, लेकिन नगरीय बाजार रोज लगता है, आप दैनिक देख सकते हो। नगरीय विरूपण केंद्र में बेटे विनिर्माण वस्तुओं का अभाव नहीं होता है, ग्रामीण विरूपण केंद्र में विनिर्माण वस्तुओं का अभाव होता है। परिवहन से आप क्या समझते हैं? तो परिवहन क्या है? व्यक्ति और वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण को हम परिवहन कहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है तो उसे हम परिवहन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है परिवहन दूरी से आप क्या समझते हैं, उसके प्रकारों की व्याख्या करें। तो परिवहन दूरी एक यात्रा में तय की गई कुल दूरी, लगने वाले समय या लागत जो खर्चा है उन सबको हम मतलब इसमें आप समय, दूरी और लागत तीनों को जोड़ोगे तो उसे हम परिवहन दूरी कहेंगे। इसके 3 प्रकार है, किलोमीटर दूरी, समय दूरी और लागत दूरी। जो किलोमीटर दूरी है, एक यात्रा में तय की गई कुल लंबाई को किलोमीटर दूरी में व्यक्त किया जाता है। समय दूरी एक यात्रा में तय की गई कुल समय को समय दूरी में व्यक्त किया जाता है। लागत दूरी एक यात्रा में आने वाले कुल खर्चे को लागत दूरी में व्यक्त किया जाता है। तो आपको आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले कहते बेटे तृतीय क्रियाकलाप क्या होता है? तो तृतीय क्रियाकलाप का मतलब बेटे विभिन्न प्रकार के सेवाओं को उपलब्ध कराना तृतीय क्रियाकलाप कहलाता है। इसके प्रकार है व्यापार और वाणिज्य, 2 प्रकार के व्यापार होते हैं, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। परिवहन बेटे 2 प्रकार, स्थल और जल और वायु 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद संचार आ गया, अन्य सेवा बैंकिंग, बीमा, पर्यटन वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएगी। व्यापार क्या होता है? तो 2 पक्षों के बीच क्रिया और विक्रय को हम व्यापार कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर और भी अच्छा और आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे नंबर से आपको बोर्ड पास करना है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। बहुत ही जल्द नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा मैं आपका।